गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी क्लास। टेक आउट योर हिंदी बुक, पेज नंबर 68। हिंदी की बुक पेज नंबर 68 निकाल लीजिए। आज ये सिर्फ रीडिंग के लिए है, इसको पढ़ेंगे बूंद। बैठ गई नन्हे पत्तों पर आसमान से आकर बूंद, हवा चली तो झूम रही है जाने क्या क्या गाकर बूंद। मोह रही है मन बच्चों का इंद्रधनुष दिखलाकर बूंद, थककर आकर लेट गई है कोमल घास बिछाकर बूंद। बिछड़ी बादलों से पर खुश है सबकी प्यास बुझाकर बूंद। बादलों से जो पानी आता है वो कैसा आता है? बूंद बूंद बन के ज़मीन पर गिरता है। तो आसमान बादलों से जब बूंद आ रही है और वो किसके ऊपर गिरती आ रही है? पत्तों के ऊपर। और हवा चलती है तो बूंद हिल रही है हवा चलने पर। और कभी कभी बूंद इंद्रधनुष जैसे 7 रंगों की दिखाई देती है, और कभी कभी एकदम से बूंद थम जाती है। बूंद से क्या होता है? सब अपनी प्यास बुझा लेते हैं। अब आज हम शुरू करने जा रहे हैं पाठ 18, परीलोक की सैर। एक दिन शाम को चंदा खेलकर अपने घर जा रही थी। चंदा नाम की लड़की थी, वो खेलकर अपने घर को वापस जा रही थी। उसने झाड़ियों के पीछे एक चमकदार चीज़ देखी। चंदा ने क्या देखा? झाड़ियों के पीछे कुछ एक चमकीली सी चीज़ उसको दिखाई दी। पास जाकर देखा तो पाया कि यह जादुई छड़ी है। जब वो झाड़ी के पास गई तो उसने देखा कि कोई छड़ी है जो जादू दिखाती है। चंदा ने सोचा शायद किसी परी की छड़ी यहाँ गिर गई है, मैं उसे वापस कर दूंगी। तो चंदा ने सोचा कि शायद कोई परी आई होगी, उसकी छड़ी यहाँ पर गिर गई होगी, क्योंकि वो जादुई छड़ी थी। रात में जब घर के सभी लोग सो गए तो वह छड़ी लेकर छत पर गई। जब रात में सब लोग सो गए तो चंदा अपनी छड़ी को लेकर छत पर चली गई। जैसे ही उसने छड़ी घुमाई, एक सुनहरी परी उसके सामने आई। जैसे उसने जादुई छड़ी थी ना, तो जैसे छड़ी घुमाया तो एक परी आ गई उसके सामने। परी अपनी छड़ी पाकर खुश हुई। परी जब आई तो उसने अपनी छड़ी को प्राप्त कर लिया और वो खुश हो गई। उसने चंदा से कहा, तुम्हें क्या चाहिए? परी ने चंदा से पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? चंदा बोली, वैसे तो कुछ नहीं, लेकिन यदि आप चाहती हो तो मुझे परीलोक घुमा दीजिए। चंदा ने कहा, मुझे चाहिए तो कुछ नहीं, लेकिन आपका मन हो तो मुझे परीलोक घुमा दो। परीलोक कहा जाता है, परियों की नगरी होती है, उसको परीलोक कहते हैं। परी ने तुरंत उसे अपने जैसे पंख लगा दिए और चंदा परी के साथ परीलोक उड़ चली। जैसे परी के पंख लगे थे, ऐसे परी ने चंदा को भी अपने जैसे पंख लगा दिए। उसने देखा परीलोक तो बहुत सुंदर है, ना कहीं गंदगी और ना ही कहीं शोर। जब ये चंदा परीलोक में गई तो उसने देखा कि परीलोक तो बहुत ही सुंदर है, और वहाँ पे कोई गंदगी भी नहीं है और शोर भी नहीं है। वहाँ हर जगह पेड़ पौधे और सुंदर सुंदर फूल हैं। परीलोक में क्या है? पेड़ पौधे और अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर फूल हैं। उसने सोचा, हमारी धरती ऐसी क्यों नहीं है? उसने सोचा कि हमारी पृथ्वी ऐसी क्यों नहीं है। घूमते घूमते सुबह हो गई। परी ने कहा, चंदा अब घर चलो। पर चंदा जो थी परीलोक में रात भर घूमती रही। फिर घूमते घूमते क्या हो गया? सुबह हो गई। तो चंदा से परी ने कहा, अब घर चलो। चंदा परी के साथ धरती की ओर चल पड़ी। चंदा जो थी परी के साथ धरती की तरफ आ रही थी। परीलोक कहाँ होता है? आसमान में। तो वो जमीन पर धरती पर आ रही थी। रास्ते भर वह सोचती रही कि धरती परीलोक जैसी कैसे बन जाएगी। और चंदा रास्ते में लौटते लौटते सोचती रही कि धरती जो हमारी पृथ्वी है परीलोक के जैसी कब बनेगी। चलिए अब शब्द अर्थ पढ़ते हैं। चमकदार मतलब क्या होता है? चमकीला। सुनहरी मतलब सोने के रंग जैसी। धरती मतलब पृथ्वी। जादुई मतलब चमत्कारी। सुंदर मतलब खूबसूरत। श्रुतलेख, आपको पता है ना श्रुतलेख क्या होता है? कि जो कोई बोलते हैं और अपन को बिना देखे लिखना होता है। चंदा, झाड़ियों, जादुई, सुनहरी, परीलोक, सुंदर,
पंख, गंदगी। निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। परी ने चंदा से क्या कहा? परी ने चंदा से कहा कि तुम्हें मांग लो जो तुम्हें चाहिए। चंदा को परीलोक कैसा लगा? चंदा को परीलोक बहुत सुंदर लगा। रास्ते भर चंदा क्या सोचती रही? रात भर चंदा सोचती रही कि धरती परीलोक जैसी कब बन सकती है। अब हमने आज परीलोक की कहानी पढ़ी। थैंक यू, हैव ए गुड डे।